श्रावस्ती जनपद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 27 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण के साथ किया शिलान्यास। श्रावस्ती जनपद में सोमवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का आगमन हुआ। बता दें 27 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा बिना नाम लिए विपक्ष की पार्टियों पर तंज कसा। बता दें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा आज श्रावस्ती जनपद के भिनगा विधानसभा में पहुंचकर कमल खिलाने के लिए पार्टी के हर संभव प्रयास को लेकर पहुंचकर परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा जनसभा को संबोधित किया। इस कड़ी में सोमवार को श्रावस्ती के भिनगा पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्षेत्र के लिए 27 करोड़ के दर्जन विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं दर्जनों लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र सौंपे। जूनियर हाई स्कूल भिनगा में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी और योगी सरकार से पहले प्रदेश में अपहरण माफिया, नकल माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब इन्हीं माफिया की कब्जाई गई जमीनों को खाली कराकर सरकार उसी जमीन पर गरीबों के लिए आवासीय योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज चुनावी यात्राएं कर रहे हैं वो कोरोना काल में घरों में दुबक कर सोशल मीडिया पर खेल खेल रहे थे, जबकि भाजपाई जनता की सेवा में जुटे रहे। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ओवैसी पर हमला बोला और बताया कि हैदराबाद से चलकर आए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगेगी। 4.5 साल में यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। वहीं वरुण गांधी पर सवाल करने पर कन्नी काटते हुए कहा कि किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रति सरकार की जवाबदेही है। सुनाते हैं आपको डॉक्टर दिनेश शर्मा के द्वारा संबोधित करते हुए कुछ चंद शब्द। आज स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और यही काम हमारा आज उत्तर प्रदेश को सर्वोच्च स्थानों पर पहुंचाने के लिए जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हे श्रावस्ती और भिनगा के शूरवीरों, एक बात याद रखना, ये जाति और संप्रदाय वाले लोग आएंगे, आपको युवाओं ने नारे लेकर जाति के आधार पर बांटेंगे। हाँ बताओ। कहेंगे ये जाति का है, वो उस जाति का है, नहीं तो अब ग्राउंड में मैं केवल यही कहूंगा कि हमारा मुद्दा है विकास और सरकार की प्राथमिकता है विकास। सरकार की प्राथमिकता है कृषि और किसान, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। आज 27 करोड़ रुपए का जो हम लोगों ने यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किया है, ये मात्र कुछ दिनों की योजनाएं हैं। हम बदलना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर इस श्रावस्ती का नाम हो। हम उस बौद्ध सर्किट के अंतर्गत यहाँ के डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं को टूरिज्म विभाग के माध्यम से संपादित कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में ये विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर श्रावस्ती का एक अलग नाम उभर कर आएगा। अभी तो हमारे जब हम लोग सत्ता में आए थे 2 या 3 हमारे संचालित थे हवाई से, अब तो कुशीनगर ऐसे जगह में भी हवाई का इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो गया। हमारे 23 हवाई अड्डों के काम लगभग स्वीकृतियां पूरी हो रही है और हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हवाई अड्डे यहां पर बनकर तैयार हो और इसके लिए हम सब आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आए और आप सब ने बहुत देर तक ये सारी बातों को सुना है। 5 एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और
5-5, 6-6 जगहों पर मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है। ये जमाना बदला है ना, ये समय बदला है ना। और समय में इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर आप देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिले थे, भी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए थे, पलायन करके लोग भाग रहे थे पिछली सरकार में। क्यों पलायन करके भाग रहे थे? शरीफ आदमियों के, सीधे और सज्जन शांतिप्रिय लोगों के मकान के ऊपर अराजक तत्व आकर लिख देते थे ये मकान खाली है, और पोस्टर लग जाता था। उस घर वाला परिवार डर वहां से घर को छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि उससे चिंता थी अपनी बेटियों की, अपनी माताओं की, अपनी बहनों की। फिर उनके साथ में दुर्व्यवहार, ये अराजक तत्व, बदमाश, गुंडा, मवाली पैदा कर रहे, ये पलायन करने जा रहे थे लोग। बीजेपी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, और तो और अगर आपको याद हो, कोरोना आया था, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ये जर्मनी और जापान करा रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि कोई इनकी मदद कर दे। दुनिया के संपन्न राष्ट्र, अमेरिका ऐसा देश, 33 करोड़ की आबादी और 19 लाख के आसपास लोगों को, लाखों लोग वहां पर, लाखों लाख लोगों का कैजुअलिटी हुई, वो दिवंगत हुए। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है, और 24 करोड़ की आबादी में आज स्थिति नियंत्रण में आई। और स्थिति नियंत्रण में लाने का काम क्यों हुआ? पिछड़ा अनुसूचित नहीं था, यही था प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट, यही था योगी जी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं और काम सबके लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ होगा और सबका विकास होगा, यही कल्पना करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई थी। और इसका मूल कारण क्या था कि आप देखो 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। यहां बहनें बैठी, माताएं बैठी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो यहां भी तो नेपाल की सीमा पे है। श्रावस्ती के भिलगा विधानसभा के अंतर्गत 27 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में विकास की गंगा प्रवाहित हुई है। उससे लोगों का न केवल जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जो एक वृद्धि हुई है, लोगों के क्रियाशीलता में वृद्धि हुई है, वो अभूतपूर्व है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरी चारों तरफ आज पर्यटन के क्षेत्र से भी काम हो रहा है। श्रावस्ती ऐसा जो जिला है, यहाँ पर लकड़ी के खिलौने का निर्यात ज़्यादा हो सके। यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं थारू जात के थारू जात के लोग कहीं डलिया बनाते हैं, कहीं खिलौने बनाते हैं, कहीं अचार बनाते हैं, कहीं कुछ और शहद का बनाते हैं या कुछ और काम करते हैं। इनके बिक्री वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हो, ये तमाम कार्य योजनाओं को सरकार ने यहाँ पर पास किया है। कई विद्यालयों का आज हम लोगों ने लोकार्पण किया है। कई जगहों पर जो सौंदर्यीकरण की व्यवस्थाएं हुई हैं, कई चिकित्सालयों का, उनका आज लोकार्पण हुआ है। मैं कह सकता हूं कि एक जवाबदेही सरकार है और एक ऐसी सरकार है कि जो अराजक तत्वों से, माफियाओं से ज़मीनों को खाली करा के जो गरीबों से उन्होंने छीनी थी, गरीबों की ज़मीन पर जो अपना मकान पहले बनाते थे पहली सरकारों में माफिया, अब हमारी सरकार में और अराजक तत्वों से ज़मीन लेकर, माफियाओं की ज़मीन लेकर सरकार उन पर गरीबों के आवास बना रही है। आज गरीबों के आवासों को देने का काम, शौचालय के निर्माण के लिए लोगों को देने का काम, आज विभिन्न प्रकार के आयुष्मान कार्ड को देने का काम, यानी विभिन्न योजनाओं को जो गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज मैं कह सकता हूं कि आज जो विशाल जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है, वो इस बात का परिचायक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो एक अभियान चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, उस महायज्ञ में आज मैं समझता हूँ कि आज श्रावस्ती एक श्रेष्ठता के बिंदु पर आगे बढ़ रहा है। छात्र के हित में, शिक्षक के हित में और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा एक संवेदनशील सरकार की तरह काम कर रही है। और जिनकी जो समस्या है वो विभाग के लोग उससे वार्ता करते हैं और वार्ता करके उसका हल निकालने का
सरकार ने काम हमेशा किया है और यही सरकार है जिसमें 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की निष्पक्ष भर्तियाँ हुई। यही सरकार में 4.5 से पौने 5 लाख रुपए 5 लाख व्यक्तियों की निष्पक्ष भर्तियाँ हुई। 3.5 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारियों की निष्पक्ष भर्तियाँ हुई। 2 करोड़ लोगों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत रोजगार का सृजन हुआ है। ये जवाबदेही सरकार है और सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति और संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर नहीं करती। लेकिन वरुण गांधी तो अपना बागी तेवर दिखा रहे हैं। मैं इतना अपनी कह सरकार को सकता घेर रहे हूँ हैं। कि किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति के प्रति जवाबदेही सरकार है और सबकी चिंता करने वाली सरकार। चुनाव को लेकर संविदा कर्मी बैठे हुए 7 दिन से हमने तो उनके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, किसी की भी कोई दिक्कत होगी सरकार सुन के निवारण करेगी। सर एनएचएम के संबंधा कर्मी बैठे हुए 7 दिन से घर में नहीं, देखिए जिसका भी अब पर्टिकुलर तो या विषय का पूछ रहे होंगे तो जिला प्रशासन चुनाव को लेकर महागठबंधन मनाया जा रहा है, इसको क्या लेके? देखिए कुछ दल ऐसे हैं जो केवल प्रचार में लगते हैं। वो 4.5 साल तक घरों में बैठे रहते हैं और कोरोना से संक्रमण काल में भी उनके बड़े नेता अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं जाते। आज जो है उनके पास भी प्रत्याशी नहीं है और इसके लिए कभी इधर से कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उधर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके पास भी प्रत्याशी नहीं है और इसलिए नहीं है कि संकट के समय उन्होंने जनता के प्रति जवाबदेहिता स्वीकार नहीं करी। आलोक भाई, श्री राम लला का मंदिर का निर्माण होगा और वो भव्यता के साथ में हो रहा है और केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो बाधाएं आई थी उनको माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनको दूर किया है और माननीय मोदी जी तो खुद शिलान्यास करके आए। अब तो बात पुरानी हो गई कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो रामलला आपकी कृपा दृष्टि से हम वहाँ पर आ भी गए और मंदिर बना भी रहे हैं। समाजवादी ये कार्यसेवकों का जो त्याग और बलिदान है, मैं समझता हूँ कि आज वो स्मृतियों में कैद हुआ है और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कि वो मानसिक रोगी है, क्या कहना चाहेंगे? अब कुछ लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का, तो अशिष्ट भाषा का और जिसको कहना चाहिए कि जो एक शिष्टता और शालीनता होती है उसको पार कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नेता अगर इस प्रकार के शब्दों का करता है तो मैं समझता हूँ चाहे जिस दल का हो उचित नहीं। कृषि कानून वापस ले लिए गए लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं, इसके लिए सरकार क्या करेगी? आपने क्या पूछा? ओवैसी का कहना है कि सभी पार्टियां वोट बैंक का मुस्लिम का लेना काम करती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सियासी पार्टियां? मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो हमारे इतने बड़े नेता हैं वो हैदराबाद से चलकर यहाँ पर आए हैं और वो जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं वो सफल नहीं होने वाला। आज कितनी भी योजनाएं यहाँ पर मिली हैं उनमें बीजेपी सरकार ने किसी भी धर्म और जाति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज़ उनको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर पूरे 4.5 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। इसलिए कोई जी आ जाए और कोई जी फतवा जारी कर दे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के लोग शांत प्रिय हैं और मिलकर रह रहे हैं। सर किसान अभी धरने लखनऊ कहाँ जाए?